नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड अंतर्गत शंकरडीह ग्राम निवासी श्रीनिवास शर्मा जी का नृशंस हत्या कर दिया गया। आज ब्रह्मश्री विकास फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी उनके घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले एवं पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारियों के लिए बहुत जल्द आगे की रणनीति अब आप सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ब्रह्मश्री विकास मंच फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण सिंह जी, अब इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या उद्देश्य है। बिहार सरकार यदि जो कोई कदम नहीं उठाती है तो इनकी संगठन ब्रह्मश्री विकास मंच फेडरेशन जो है वे क्या कदम उठाएगी। देखिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यह जो हत्या है साधारण हत्या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को उसके घर पर जाकर के ललकारा जाए तो एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर कोई क्षमता कोई ताकत नहीं है वह भी उसका प्रतिकार करता है। तो आज उनके घर पर आए हुए हैं और उनके बेटे जो हैं आग दिए हुए हैं, एक और बेटे हैं, ये नहीं थे घटना के दिन, लेकिन उनके छोटे बेटे और वो खुद यहाँ पर अपने काम कर रहे थे और जो लोग उनके हत्या में संलिप्त थे उनके घर पर आकर के ललकारने का काम किया। और जब वो गए आगे तो वो गैंग बनाकर थे और जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कहता है नृशंस हत्या, मतलब जघन्यतम, इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को 40-50 लोग घेर करके और कोई भाला से मारे हुए है, कोई गड़ासा से मारे हुए है, उनके सर पर इतना गहरा गहरा चोट है, छत कर दिया, मतलब पैर तोड़ा हुआ है, छाती पर गड़ासे का निशान है, जो स्पॉट है जहां पर उनको मारा गया है, 2-4 कट्ठे जो जमीन है वहां पर फसल क्षतिग्रस्त है, वहां पर धारदार हथियार बरामद हुआ है। तो कहीं न कहीं यह प्री प्लान्ड अचानक हत्या नहीं किया गया है, प्री प्लान्ड हत्या है। और हत्या है भाई, जमीन हमारा है, फसल हमारा है, सारा सरकारी दस्तावेज में जब जमीन हमारा है तो उस पर अगर आप हमको रोकिएगा तो हम कितने दिन तक रुकेंगे और कब तक रुकेंगे। प्रश्न तो ये होता है कि हमको आज यहां रोक दीजिएगा, कल वहां रोक दीजिएगा, परसों वहां रोक दीजिएगा, तो यह कब तक चलेगा। सरकार जब थाने में जिनकी हत्या हुई, थाने से उनको आदेश था कि आप जाकर के फसल को रोपिए अपने खेत में, तो इसका मतलब यह प्रमाणित होता है कि थाने को सारे विवाद के बारे में जानकारी था पहले से। तो थाने ने क्यों नहीं इसका प्रिकॉशन लिया, क्यों नहीं इसकी जानकारी ली, क्यों नहीं इसके बारे में। और दिन में हत्या दिन में हुआ है, रोड पर हुआ है, तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं यह जो हत्याएं हो रही है बिहार में नित्य प्रतिदिन, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हत्याएं होती है, लेकिन होती है हत्याएं, लेकिन एक खास जाति का ही हत्या हो रहा है। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे रगों में खून दौड़ता नहीं है, खून खौलता है, और जिस दिन यह खून उबाल लाएगा, अच्छे अच्छे लोगों को जला करके भस्म कर देगा, तो उसके बाद सरकार की जिम्मेवारी होगी। अभी चैलेंज हम देते हैं, जो हत्या किए हैं हम लोग एक डेट तय करेंगे और प्रशासन को भी उसका समय बताएंगे। यहाँ के जो औरंगाबाद जिले के पुलिस महकमा के जो हेड हैं, आदरणीय डीएसपी साहब, डीएम साहब, और सरकार के जो मुख्य सचिव है उनको भी बताने का काम करेंगे कि भाई अगर जमीन हमारा है, फसल हमारा है, और अगर सरकार प्रशासन हमको कोई मदद नहीं करेगा तो हमारे बाजुओं में इतनी ताकत आज भी है कि हम अपने जड़ जोड़ू जमीन की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। एक व्यक्ति जो निहत्था था उसको ललकार करके मार देने से आप अपने को वीर समझ रहे हैं,
आप अपने को क्या समझते हैं? और सरकार से मेरा खास करके निवेदन है कि आप इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लाएं और सबसे पहले पीड़ित परिवार को हम यहां से जाने के बाद तुरंत एसपी साहब से बात करने का प्रयास करेंगे, डीएसपी साहब से, और थाने पर मिलकर के ही यहां से जाएंगे। सबसे पहले पीड़ित परिवार को यहां सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि जो कहा जाता है कि सारे दांत के बीच में एक जीभ होता है जिसको हर जगह से बंदिश महसूस होता है, उसी प्रकार से जो हत्या करने वाले हैं इसी गांव के लोग हैं और सामूहिक हत्या हुई है इसको, और अकेले हैं, तो सबसे पहले तो इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। प्राथमिक कर्तव्य होता है प्रशासन का कि यह जो परिवार है इसको किस प्रकार से निर्भीक महसूस ये हो और फसल कटवाए। नहीं कटवाता है तो हम लोग उसको काटेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम निवेदन करते हैं जितने भी ब्रह्मर्षि समाज के हैं, अगल बगल के हैं, क्योंकि अगर आप घटना किसी के साथ घट सकता है, अपराधी किसी को नहीं जानता है, क्रिमिनल किसी को नहीं पहचानता है। आज इनके जमीन पर कब्जा हुआ है, उसका मन बढ़ेगा, कल आपका भी जमीन है। जमीन कोई खेत और ये जो घर के संदूक में बंद करके नहीं रख सकता है, और कल अगर आपके यहाँ इस तरह के घटना होगा तो कौन आपके लिए खड़ा होगा? विचार करिए। लड़ाई और संघर्ष लंबा लड़ना है। सबसे पहले हमको न्याय दिलवाना है। जो सामूहिक हत्या हुआ है, सामूहिक मतलब कहिए कि गैंग मर्डर इनके पिताजी को हुआ है, एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं। अगर इनका कट करके नहीं आता है तो रोटी का भी समस्या इनके यहाँ हो जाएगा कि इनका चूल्हा कैसे जलेगा। यह समाज, अगर हम सामाजिक एकता की बात करते हैं तो हमारे कंधे पर इसकी बखूबी जिम्मेवारी होनी चाहिए और उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि निर्वहन करें। हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, हम इनसे भी निवेदन करते हैं कि आप एक डेट तय करें यहाँ पर और इसका माकूल हम जवाब दें। जवाब देने में हम लोग सक्षम हैं, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग घर के अंदर हैं, बाहर सिर्फ निकल करके एक बार दहाड़ लगा देंगे। कोई माई का लाल नहीं है कि जो हमारा सामना कर सके, क्योंकि हम परशुराम जी के वंशज हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान। पुष्कर जी, एक सवाल मेरी है कि यदि जो भी चीज आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं, परिजन डिमांड कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है सरकार की ओर से, थाना की ओर से, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो अगला कदम ब्रह्मर्षि विकास पथ फेडरेशन का क्या होगा? हम वही न बता रहे हैं कि हमारे नवयुवक हैं, हमारे गार्जियन हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं मौजूद, जो प्रमुख लोग हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक डेट तय करिए और हमारे बुजुर्गों का होश और नवयुवकों का जोश दोनों सम्मिलित करके जो ठोस निर्णय होगा उस पर संगठन कृत संकल्पित है चलने के लिए। हम संगठन के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकांत वत्स जी से निवेदन करेंगे और हम अपने परिषद में रखेंगे कि इनको हम लोग वकील मुहैया कराएं, और जो संगठन के माध्यम से जो आर्थिक मदद भी होगा हम लोग करेंगे। चूंकि अब बोलेंगे नहीं कि बोल करके अगर नहीं करते हैं तो उसमें बहुत शिकायत होता है। प्रयास करेंगे और प्रयास जो होता है हमेशा सफलता की ओर ही जाता है। वादा टूट जाता है लेकिन प्रयास सफल होता है। हम प्रयास करेंगे कि इनको पटना हाईकोर्ट में भी हमारे टीम है, वहां पर भी इनका जो है पूरा वहां पर केस अच्छे तरीके से लड़ा जाए और इनको आर्थिक सहयोग अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा मिल करके कर दें। एक आदमी के लिए बड़ा बोझा हो जाता है और उसको बांट दे तो एक लाठी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग कर दे तो हमको नहीं लगता है कि इनको रोटी का कोई समस्या उत्पन्न होगा और कोई केस मुकदमा में होगा और न ही कोई जमीन पर भी लड़ने में समस्या उत्पन्न होगा। एकता के सिवा कोई उपाय नहीं है। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज News 24।